Hello everyone, this is Ashish. In this video I am going to discuss electric potential of a dipole at any general point. इसके पहले के वीडियोस में हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों लाइन के किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया है. ओके, अब क्या हो अगर हमारा पॉइंट इन दोनों लाइन पर ना हो, उन दोनों लाइन को छोड़ करके किसी दूसरे पॉइंट पर हो, तो उसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक पॉइंट P है. एट पॉइंट P वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, और करना किसका है, इस डाइपोल का करना है जिसमें -q और +q चार्ज है. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, और दोनों से इंडिविजुअल चार्जेस से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, r1 एंड r2, और पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r, जो कि फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल टू दैट पॉइंट है. ओके, R2 R से कम है और R1 R और R2 दोनों से ज़्यादा है. दोनों के बीच का डिफरेंस R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है वो यहाँ दिखाया गया है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके. ये परपेंडिकुलर है ऑन R1 एंड द डिफरेंस इज R1 माइनस R2, और इट इज़ मेकिंग ट्रायंगल. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C हम कंसिडर कर लेते हैं. ओके, फटाफट से इसको इरेज करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं जो हमें करना है. तो फिगर आप सबने देख लिया. अब इसी को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट. ओके, इट्स पॉइंट C. सो तरीका वही अपनाएंगे. P पर हम सबसे पहले इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, तो इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लिखें एट पॉइंट P मीन्स ड्यू टू -q एंड ड्यू टू +q, तो V माइनस क्यू की वजह से लिखा जाएगा इज इक्वल टू K. K की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 1/4πε0 होता है, एंड माइनस है तो माइनस वाले चार्ज इसके साथ रहेगा, माइनस साइन इसके साथ लिखी जाएगी, -q अपॉन R1, नॉट स्क्वायर, ओनली R1, ओनली R1. ओके, सो इट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P. अब इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज V प्लस ऑफ Q, तो V प्लस ऑफ Q का हो जाएगा K Q अपॉन R2. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज R2 फ्रॉम चार्ज प्लस Q, सो दैट्स वाई V प्लस Q इज इक्वल टू K Q अपॉन R2. ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दें. सिंपल सिंपल हमें यही मालूम है. एट पॉइंट P टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू V माइनस Q एंड प्लस ऑफ V प्लस Q, और वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन है क्या क्या, K कॉमन है और Q कॉमन है, दोनों सेम अमाउंट के चार्जेस हैं, तो दोनों को बाहर लिख लेते हैं पहले से ही, K और Q. अब अंदर बचेगा कौन कौन, -q के लिए -1 अपॉन R1 बचेगा, और +1 अपॉन R2. इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से. V इज इक्वल टू, पहले लिख लें K Q, और अब इसको लिखें हम 1 अपॉन R2 माइनस ऑफ 1 अपॉन R1. इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमें सॉल्व क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो KQ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये हो जाएगा. अब यहाँ से हम R1 माइनस R2 और R1 इंटू R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम दिस फिगर. ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है. कलर चेंज करें तो अच्छे से दिखे. ये एक ट्रायंगल है, ये ABC, और इस ABC में ये जो CB है, CB परपेंडिकुलर है. ओके, और इसका बेस है R1 माइनस R2 मीन्स AC. AC इज बेस, AC क्या है, इसका बेस है. CB क्या है, इसका CB इसका परपेंडिकुलर है, और AB इसका हाइपोटेनस है. ठीक है, तो यहाँ थीटा एंगल है, सेम एंगल यहाँ भी होगा थीटा. सो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस इज सी, बेस इज सी ए या ए सी जो भी लिखा हमने,
और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ए बी। ओके, तो कॉस थीटा हमें कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू मिलेगा सी ए या ए सी, दैट इज R1 माइनस R2 अपॉन ए बी मीन्स 2a, दिस इज लेंथ ऑफ द डाइपोल। ओके, तो टोटल R1 माइनस R2 कितना मिल गया हमें, R1 माइनस R2 मिला हमें 2a cos थीटा, दिस इज वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। और R1 इंटू R2 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इट इज़ नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। लगभग जितना R2 R से कम है उतना ही R1 R से ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वी कैन कंसीडर दैट R1 R2 इज़ नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। या फिर ऐसा कुछ कह दें कि बहुत शॉर्ट डाइपोल हो तो जो डिफरेंस होगा R1 और R2 में शॉर्ट डाइपोल के लिए बहुत कम होगा। और वैसे भी हम जानते हैं H2O NaCl ये सब एक डाइपोल हैं, तो इनकी लेंथ कितनी ही होती है, बहुत कम होती है। Okay, so that's why we can write R1 R2 is nearly equal to the square of R. Okay, अब इस वैल्यू को पुट करें हम, इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, K Q, और R1 माइनस R2 की प्लेस पर लिखा जाएगा 2a cos थीटा, और अपॉन में R1 इंटू R2 की जगह पर लिखेंगे R स्क्वायर। ओके, सो नाउ V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K Q इंटू 2a इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो एट दैट प्लेस वी कैन राइट P, और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, दैट इज यहाँ हमने P कंसीडर कर रखा है, और यहाँ जो P आया ये स्मॉल p है, ये है डायपोल मोमेंट, ये वो कैपिटल P नहीं है जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स अ स्मॉल p डायपोल मोमेंट, इसको डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से भी वेक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू K वेक्टर P डॉट